क्या देखिए तो डबल दुखे करता है। जी अरुण जी, जो कल महेंद्रगढ़ में हुआ जी, तो कल अपने युवा भाई चले गए जी, सबसे पहले तो मैं उन भाइयों की आत्मा के लिए हाथ जोड़ के शांति की निवेदन करता हूँ। भगवान से उम्मीद करता हूँ कि उनकी आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान मिले। कुछ बच्चे तो ऐसे थे, एक भाई था नितिन शायद, जिसकी वाइफ 7 महीने की प्रेगनेंट है जी, बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस बात से। इस समय मैं तो ये कहना चाहूँगा सबसे पहले तो हम उनके परिवार के साथ जी, रही बात प्रशासन की, कल भी हमने 11 बजे तक जो है इस बात में मैं प्रशासन की तारीफ भी करना चाहूँगा कि कुछ पुलिस वाले भाई जो है जिन्होंने बहुत मेहनत की और कुछ युवा साथी जिन्होंने मेहनत करी ताकि हमने कुछ लोगों की जान बचा पाए, क्योंकि डूबे तो मेरे ख्याल 20-25 लोग थे। तो जितने भाइयों को हम बचा पाए, सभी भाइयों ने जिन्होंने उनको बचाने में अपना योगदान दिया, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज मौके पर जो है प्रशासन से बात करी है, एएसपी सिद्धांत जैन जी, एसडीएम वकील अहमद जी, इन्होंने प्रॉपर चैनल के थ्रू जो है ऊपर अपना चंडीगढ़ पहले डीसी साहब से बात करके और डीसी साहब ने सीएम साहब से बात करके जो है इस मामले को उनके संज्ञान में लेकर आए जी, और उन्होंने आश्वासन ये दिया है कि जो भी उचित कार्रवाई, जो भी उचित फैमिली को जो है मिलना चाहिए वो उनको मिलेगा जी। हमारी तरफ से, लोगों की तरफ से ये मांग रखी गई है कि 10 लाख रुपए की जो है कम से कम मुआवजा और एक सरकारी नौकरी उस परिवार को दी जाए, जो कि बहुत ही जेन्युइन कॉज है, क्योंकि उनके परिवार, कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो सारा परिवार का आधार वही थे जी। हमारी तरफ से तो यही है कि डीसी साहब ने भी एश्योरेंस दिया है, वो मंगलवार को आएंगे और हम मंगलवार को दोबारा उनसे मिलेंगे। अरुण जी, सबसे बड़ा सवाल रहेगा हमारा आपसे कि स्थानीय विधायक रावदान सिंह जी है, यहाँ पर हादसे हर समय होते रहते हैं, पिछले समय भी एक बड़ा हादसा हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो जनप्रतिनिधियों ने कोई सबक सीखा, ना ही जो प्रशासनिक अधिकारी है उनने कोई सीध ली। अगर उस पुल को थोड़ा और डेवलप किया जाता तो शायद इतना बड़ा हादसा ना होता। मैं आपको बताऊं, जब पिछली बार हादसा हुआ था तो नेताजी ने ही मौके पे खड़े होकर जो वो बैरिकेड्स है ना, जो पुल बनाया, वो हमने ही बनवाया था जी। और दूसरी बात, कल जब जैसे ही हमें ये समाचार मिला था तो नेताजी ने ही जो है नहर जो बंद करवाने का काम है शाम को अधिकारियों से बात करके उसी से मैं किया था। ऐसी बात नहीं है कि वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट पहुँच रहे जी, और अभी भी यही 5-7 मिनट में पहुँचने वाले, ऐसी बात नहीं है। तो अगर बातचीत कर ले यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि की, विधायक जी की ओर से, जो परिवार शोक संतप्त है, जिनके परिवार से जो लोग एक्सपायर हुए हैं, क्या कुछ मदद मिल पाएगी? देखिए, इस मामले में तो मैं यही कहूँगा कि डीसी साहब ने सीएम साहब से बात की, उन्होंने अभी ट्वीट भी किया है जी, और उन्होंने ये भी, डीसी साहब ने हमें एश्योरेंस दी है कि जो भी उचित कार्रवाई, जो भी मैक्सिमम हो सकेगा वो करेंगे। DGHRDF को भी ये जो है ईमेल कर दिया गया है, एसपी सिद्धांत जैन। ठीक है। पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष भाई संदीप सेठ हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ के सिविल हॉस्पिटल। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। एक बड़ा हादसा हुआ, सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं जी भाई। उसके बाद भी जो लोग हैं उन्होंने धरना भी दिया, और अगर पहले के हादसों पर गौर कर ले तो अभी तक ना तो प्रशासन ने कोई सबक लिया है, ना ही सरकार की ओर से कोई सकारात्मक कदम उठाया गया है। ऐसे में जो परिवार हैं, जिनकी रोजी रोटी चलाने वाले जो युवा थे, वो मौत का ग्रास बन गए हैं, अकाल मृत्यु के कारण उनकी मौत हो गई है। एक बड़ा हादसा हुआ है, क्या कहेंगे इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन? संजय भाई, बहुत ही दुख की खबर थी। कल मैं दिल्ली था, हमें पता चला फ़ोन के जरिए भी ऐसे ऐसे गणेश जी की चतुर्थी को विसर्जन कर रहे हैं और ऐसे ऐसे 15-20 बच्चे उनके साथ बह गए, जिनमें से 4 बच्चों की डेथ हो गई है। तो सबसे पहले तो मैं भगवान से अरदास करता हूँ कि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहारा दे। और ये सबसे, इनमें सबसे बड़ी गलती प्रशासन की है, क्योंकि हर बार यहीं पे गणेश जी का विसर्जन होता है और सरकार भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। प्रशासन को कम से कम इस जगह पे व्यवस्था अच्छी करनी चाहिए। जिस प्रकार की हर जगह, जैसे बाबा जयराम दास का मेला होता है, केसरी बाबा में मेला होता है, तो वहाँ पे प्रशासन अपनी भूमिका निभाता है। यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो सरकार से हम ये अरदास करते हैं कि भी इनको अच्छा 10 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए और इनके घर में एक नौकरी दी जाए। प्रशासन को पहले से ही पता था कि यहाँ मूर्ति विसर्जन होना है और आए साल होता है। अगर बातचीत करें तो अभी तक प्रशासन की ओर से ना तो पिछले साल ना अब की बार कोई पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। परिणामों के अनुरूप फिर से एक बड़ा हादसा घटित हो गया। संजय भाई साहब, आपको पता है कि हर बार जब ये दुख की घड़ी आती है तो हम भी आपसे मुलाकात में रहते हैं वहीं पे, क्योंकि काम समाज सेवा करना है, हर जगह हम पहुँचते हैं। आप
भी हमें हमेशा मिलते हो, हर बार यही क्वेश्चन होता है कि भाई प्रशासन की कमियों के कारण ये सारी घटनाएं हो रही हैं। हर बार यही क्वेश्चन भी होता है आपका भी, हम भी बोलते हैं प्रशासन को भी, सरकार को भी, लेकिन इस पर कोई उचित व्यवस्था नहीं की जा रही है। सरकार को और प्रशासन को जल्दी से जल्दी इन पर कार्रवाई करनी चाहिए और आगे की व्यवस्था को ठीक से समझना। लोग रह रहकर समस्याओं की आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन अगर प्रशासन की बात कर ले तो प्रशासन के काम पर जू तक नहीं रेंगती। नहीं रेंगती भाई साहब, क्या करेगा? अगर सरकार प्रशासन ऐसी अच्छी व्यवस्था करते तो ये नौबत नहीं आती जी, जो आज आ रही है। इतने लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं इस गर्मी में। इतनी बार पहले हादसे हुए, बात कर ले स्थानीय जनप्रतिनिधि की, पूर्व प्रतिनिधि जी कल पहुंचे थे यहाँ हॉस्पिटल में, लेकिन उससे पहले उन्होंने प्रशासन को ये ना तो गाइडलाइंस दी, ना इंस्ट्रक्शन दिए कि भाई वहाँ पर जो कार्यक्रम है, सभी को बता था कि गणेश चतुर्थी आने वाली है। पहले से अगर प्रबंध किए गए होते तो शायद इतना बड़ा हादसा ना होता। वही बात होगी भाई साहब दोबारा से, इसीलिए तो दिक्कत आ रही है ना कि पहले से प्रशासन कुछ कार्य करता नहीं। हर साल की तरह इस बार भी तो गणेश जी का विसर्जन हो रहा था जी, प्रशासन अगर पहले से वहाँ तैयार होता और व्यवस्थाएं बनाए रखता तो ये नौबत नहीं आती और ये दुख की घड़ी हमें देखने को नहीं मिलती। ठीक जी। मनीष जी नमस्कार। इस तरह से एक बड़ा मामला सामने आया है, बड़ा ही दुखदायी मामला है। मूर्ति विसर्जन का जो खुशी का माहौल था मातम में बदल गया और हमारे जो भाई हैं वो हमारे बीच से चले गए हैं। क्या कहेंगे, क्या प्रशासन की ढिलाई रही या फिर इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, इस हादसे के लिए साफ तौर पे जिम्मेदार प्रशासन है। हर वर्ष गणेश पूजा होती है, फिर उसके बाद गणपति विसर्जन होता है और उसी जगह पर होता है जहां अब ये कार्यक्रम हो रहा था। लेकिन प्रशासन को इस तरह की गाइडलाइन जारी करनी चाहिए कि किस तरह से वहाँ विसर्जन होगा, क्या व्यवस्थाएं होंगी, प्रशासन वहाँ क्या मदद करेगा। लेकिन किसी भी तरह का कोई भी प्रशासनिक अमला या प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ मौजूद नहीं थी और उसी की अनदेखी में ये हादसा हुआ और हमारे 4 बेटे 4 भाई हमारे इस दुनिया से चले गए। खुशी के माहौल को मातम में बदल गया। तो हमारी यही सरकार से है कि आप प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई करें और परिवारों का उचित सहयोग करें, उनको उचित राशि अदा करें। अगर बातचीत कर ले तो पहले भी हादसे होते रहे हैं और अगर यही हालत रही तो शायद आगे भी इस तरह की घटना हो सकती है। बिल्कुल होती रहेंगी अगर प्रशासन नहीं जागेगा, सरकारें नहीं जागेंगी। ये प्रशासन की जिम्मेदारी थी पूर्ण रूप से और वहाँ जो हादसा हुआ इसकी जिम्मेदारी सरकार बताती है। ठीक है।